नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। किस देश से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया तथा किस देश से सबसे ज़्यादा प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था तथा उन 60 देशों के संविधान में जो बातें संविधान सभा के सदस्यों को अच्छी लगी, उन्होंने भारत के संविधान में वह बातें भारत की परिस्थितियों के अनुकूल शामिल कर लिया था। भारत के संविधान में लगभग 65% प्रावधान हैं वह भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए थे। संविधान के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं विदेशों से लिए गए थे। आज की इस क्लास में हम प्रावधान तथा संबंधित देशों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास समस्त एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे पुलिस का एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम, बैंकिंग, एसएससी आदि इन एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न मिल सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस देश से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया था। तो प्रावधान अभी हम बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रावधान लिए गए थे। लगभग 65% यह प्रावधान भारतीय संविधान में प्रावधान उन भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। तो देख लेते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया था। तो ब्रिटेन के संविधान से जो प्रावधान लिए गए उनमें संसदीय शासन पद्धति थी। संसदीय शासन पद्धति के अलावा द्विसदनीय व्यवस्था थी। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होना, एकल न्यायिक प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय यह ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान थे। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वह भारतीय संविधान में जो शामिल हैं यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। इसके अलावा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति भी राष्ट्रपति वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधानों में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका से और लोक जनहित याचिका वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया प्रावधान है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया वह अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात संविधान संशोधन में राज्य विधायकों का अनुमोदन यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई प्रक्रिया है। इसमें वित्तीय आपात बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, केंद्र राज्य संबंध लिए गए हैं, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो 5 चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कौन? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान की ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं? उनमें संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, केंद्र सशक्त, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति जो है वह कहाँ से ली गई? कनाडा के संविधान से। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा के संविधान से लिया गया। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और राज्यसभा में राज्यों का निर्वाचन जो है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श जो है वह रूस के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है संविधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जर्मन संविधान से आपात उपबंध लिए गए हैं। और भारत शासन अधिनियम से 250 अनुच्छेद, भारतीय संविधान के 250 अनुच्छेद जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख प्रावधान और उन देशों के नाम, किस देश से कौन सा संविधान लिया गया है, यह था। कुछ इम्पॉर्टेंट हैं प्रावधान, उनको जान लेते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जैसे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? तो नागरिकता, एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। सरकार की संसदीय, यह इम्पॉर्टेंट है, सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। न्यायिक रिट जारी करना ब्रिटेन से लिया गया। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। यूएसए के संविधान से प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकारों का विचार, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का महाभियोग और न्यायाधीशों का निलंबन, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की सर्वोच्चता जो है यूएसए के संविधान से लिए गए। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्तियां और राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक संघ, केंद्र मजबूत एवं राज्य कमजोर की बात ली गई है और राज्यपाल का पद जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। इसके अलावा फ्रांस के संविधान से गणराज्य का विचार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय रूस के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान की प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार के नियम, समवर्ती सूची, राज्य संघ एवं राज्यों के बीच संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। जर्मनी के संविधान से आपात शक्तियाँ, आपातकालीन स्थिति के मौलिक अधिकार का निलंबन जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया। जापान के संविधान से विधि के तहत स्थापित प्रक्रियाएं जो है जापान के संविधान से ली गई हैं। अब इसके अलावा देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें क्या है, जैसे कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है तो एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो विधिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है संपत्ति का अधिकार। ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है? तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को ऑस्टिन ने संवैधानिक उपबंध में राज्य की आत्मा कहा है। भारत का संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला भारत का संविधान है। इसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो केसी व्हीयर का यह कथन है। और किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा? तो केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोरा संविधान किसने कहा? तो सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोरा संविधान कहा। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उन स्रोतों के बारे में अध्ययन किया, किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया तथा
भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने अनुच्छेद भारतीय संविधान में लिए गए, इन प्रमुख प्रावधानों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आगामी इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें।